हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पेस इन्फिनाइट। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। JWST या कहा जाए तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि सक्सेसर है हबल स्पेस टेलीस्कोप का, वो रिसेंटली लॉन्च हो चुका है। पास्ट 3 डेकेड्स में जब से हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, इसने यूनिवर्स के कई वंडर्स के बारे में हमें बताया है। इसकी वजह से हम डार्क एनर्जी, एक्सोप्लैनेट्स जैसे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में जान पाए हैं। अब इस टेलीस्कोप का सक्सेसर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसकी जिम्मेदारी निभाएगा, जो प्राइमरीली नासा ने फंड किया है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद से। इस टेलीस्कोप का नाम बेसिकली रखा गया है नासा के अर्ली एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक जेम्स E वेब के नाम पर, जो अपोलो प्रोग्राम का भी हिस्सा थे 1960s में। इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब 20 से 25 साल तक का समय लगा है और इसको बनाने में करीब $10 बिलियन लगे हैं। ये टेलीस्कोप अपने प्रीडेसेसर हबल स्पेस टेलीस्कोप से काफ़ी लार्ज और पावरफुल भी है। इसका डायामीटर भी हबल से मोर देन 2.5 टाइम्स है और इसकी सेंसिटिविटी एटलीस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा है। फ्रेंड्स, जनरली ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं हमारे आइस जैसे, जो रफली 380 टू 740 नैनोमीटर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में होते हैं। हबल इसी रीजन में देख सकता है और इसके साथ साथ कुछ रीजन अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ और कुछ पार्ट इंफ्रारेड वेवलेंथ में देख सकता है हबल स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राइमरीली एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसको ऑप्टिमाइज किया गया है 600 से लेके 28,000 नैनोमीटर की रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करने के लिए। तो ये टेलीस्कोप ग्रीन और ब्लू लाइट्स नहीं कैप्चर कर सकता, जस्ट ऑरेंज और रेड, और इसके साथ एक बहुत वाइड रेंज लॉन्गर वेवलेंथ की। इसलिए ये टेलीस्कोप इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि कई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि दूर के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स, एक्सोप्लैनेट्स और मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए ये वेरी लॉन्ग वेवलेंथ ज़्यादा यूजफुल होगी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए कंपेयर टू विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन अर्थ पर इंफ्रारेड लाइट्स एटमॉस्फेयर में ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए ऐसा सैटेलाइट हम अर्थ पर से ऑपरेट नहीं कर सकते, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए इस हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए इस सैटेलाइट को जस्ट लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस से ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, फंक्शनली हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों एक लार्ज प्राइमरी मिरर से बने हैं, जो लाइट कैप्चर करने के लिए बने हैं स्पेस की, और ये मिरर्स जितने बड़े होंगे उतना बेटर होगा। हबल के केस में ये मिरर रीजन करीब 2.4 मीटर्स के डायामीटर का है और एक सिंगल सर्कुलर ग्लास से बना है। वहीं JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के केस में ये मिरर एरिया का डायामीटर है करीब 6.5 मीटर्स, और इतने बड़े साइज की वजह से इसे स्पेस में ट्रांसपोर्ट करना टफ था। इसलिए इस मिरर एरिया को 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बनाया गया है ताकि ये फोल्ड अप हो जाए और इजीली ट्रांसफर किया जा सके स्पेस में। और इसके मिरर को हबल की तरह ग्लास से नहीं बनाया गया, इंस्टेड इसको बेरिलियम, एक स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मेटल से बनाया गया है, जो मटेरियल हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट और स्पेस व्हीकल्स में भी यूज होता है। और इसको एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए प्योर गोल्ड की थिन लेयर से कोट किया गया है, ताकि इसके इंफ्रारेड वेवलेंथ्स की रिफ्लेक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। ये टेलीस्कोप यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर फिक्स किया जाएगा अर्थ के रीजन के। L2 मतलब लैग्रेंजे 2 पॉइंट, मतलब कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा अर्थ, इसके अराउंड कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर कोई भी अगर मैटर या फिर कोई भी एस्ट्रॉयड या मून हो तो वो उस पॉइंट पर फिक्स रहता है। तो इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैग्रेंजे पॉइंट्स, और जो L2 पॉइंट है वो सबसे बेस्ट पॉइंट है इस टेलीस्कोप को ऑपरेट करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो L2 पॉइंट है वो स्पेसक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स के लिए एक सही रीजन है, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और साइंस मॉड्यूल्स के लिए सही नहीं है,
क्योंकि इस पॉइंट पर सन और मून की हाई एनर्जी लाइट से इंस्ट्रूमेंट्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स को फंक्शन करने के लिए टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होना चाहिए। तो इस स्पेसक्राफ्ट के बेसिकली 2 हाफ्स हैं जो कि ह्यूज काइट शेप्ड 5 लेयर सनशील्ड से सेपरेटेड हैं, जो रफली टेनिस कोर्ट के साइज के हैं। इससे जो सनलिट साइड होगा इस स्पेसक्राफ्ट का, वहाँ डायरेक्ट रेडिएशन से टेम्परेचर करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा, लेकिन वहीं इसके अपोजिट साइड का टेम्परेचर जहाँ एक्चुअल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वहाँ का टेम्परेचर करीब -237 डिग्री सेल्सियस जितना लो होगा, जो टेलीस्कोप के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑप्टिमल है। तो यहाँ पर JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अगर हम एक टाइम मशीन कहें तो गलत नहीं होगा एक सेंस में, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की लाइट हम तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगाती है। इसलिए जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तब हम एक्चुअल में उन ऑब्जेक्ट से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले निकले लाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और नासा के अकॉर्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इवन 13.6 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स के इनिशियल फेजेस में बने गैलेक्सीज को भी स्टडी कर पाएगा। ये टेलीस्कोप इसके साथ साथ डिस्टेंट स्टार्स से रिलेटेड और डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को भी और बेटर तरीके से स्टडी कर पाने में हेल्प करेगा एंड इवन एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज को भी स्टडी करेगा प्लैनेट्स पर। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned to Space Infinite.